हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज अपन चैप्टर फर्स्ट सेट्स का क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.2 का फुल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये भी वीडियो समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि सारी एक्सरसाइज आपस में जॉइंट है और सारे इंट्रोडक्शन जो भी वो आपस में जॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का फुल इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको एक्सरसाइज 1.2 का फुल इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। क्लियर? चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या हो? अ सेट व्हिच डज नॉट काउंटिंग नंबर्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इट इज कॉल्ड नल सेट और void set. It is denoted by phi और curly brackets. इसे बोलते हैं अपन that is phi. ये क्या होता है? हमारा phi होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं। किस प्रकार से बनाना? इसको एक जीरो लगाओ, ऊपर कट कर दो, ये that is हमारा हो जाएगा phi। ठीक है, इसको खाली करली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, अंदर होना चाहिए हमारा खाली। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट। ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, नल का भी होता है खाली और वॉइड का भी होता है खाली मतलब। ठीक है, चलिए मतलब ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कुछ भी ना हो, जीरो भी ना हो, कुछ भी एकदम खाली हो, वो कुछ भी ना हो उसमें, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। देखते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल से, द कलेक्शंस ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट इन बॉयज कॉलेज। ठीक है, बॉयज कॉलेज में गर्ल्स क्यों आएंगी? सबसे यहाँ पर जब गर्ल्स स्टूडेंट्स, देखो पहले द कलेक्शन मतलब ऐसी कलेक्शन है यहाँ पर ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट, मतलब जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट है इन अ बॉयज कॉलेज में। क्या बॉयज कॉलेज में गर्ल्स जा सकती हैं? नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, या तो फाइव भी लिख सकते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट से भी इसको खाली छोड़ सकते हैं। आप इस सेट का कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया इसको ए। क्लियर? इसको दे दिया मैंने बी। इस प्रकार से इसको लिखो। ठीक है, ये a इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये b इज इक्वल टू, ये खाली ब्रैकेट छोड़ा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि यहाँ पर अपना सेट लिखा और आपने दोनों कर ली करली ब्रैकेट और ये 5, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका ही मतलब खाली होता है और इसका ही मतलब खाली होता है। अगर आपने इसके अंदर आपने 5 तो डाल दिया तो 5 भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है। ये आपके सही ऑप्शंस। क्लियर? चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल देते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या 2 में जितने भी नंबर डिवीजन होंगे वो क्या ऑड नंबर होंगे? नहीं, वो इवन नंबर होंगे। तो यहाँ पर एक भी ऑड नंबर मतलब खाली हो गए ये सब, तो क्या हो जाएगा अपना 5a, या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, ये 5। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना है, इसका मतलब होता है दैट इज एम्प्टी सेट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्या होते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट देखते हैं। फाइनाइट सेट, अ सेट काउंटिंग काउंटेबल एलिमेंट, काउंटेबल नंबर, ठीक है, ऑफ एलिमेंट और अ सेट व्हिच इज अप्लाई इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जांपल देखना, जैसे मैंने बोला 1 2 3, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको गिन सकते हैं कि हाँ 1 2 3 4 5 तक है बस नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन 6 तक है बस नेचुरल नंबर, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट सेट। जैसे मैंने वॉवल्स भी ले लिए, मैंने ले लिया ये A, ये B, ये C, D, E। ठीक है, तो मैंने ABCD लिख दिया। आपको पता है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक लिखा? ये A से लेकर E तक लिखा। E के आगे तो नहीं लिखा मैंने, नहीं लिखा, तो ये भी क्या होगा? मैं इसको गिन सकता हूँ। कितने हैं? A B C D E, E तक लिखा है तो हम इसको गिन सकते हैं कि दैट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, मैंने वॉवल्स ले लिए A E I O U,
इसको भी हम गिन सकते हैं, जैसे फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट का मतलब वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है, जैसे काउंटिंग किया जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इतना सा लिख देना, सेट काउंटिंग अकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट और अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर? इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? अ सेट, इसका उल्टा कर दो, ठीक है? क्या है इनफाइनाइट सेट? अ सेट काउंटिंग अकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे अकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते, जिसे गिना जा सकता है हमारा फाइनाइट सेट, और जिसे गिन नहीं सकते दैट इज इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने बोल दिया सेम एज इट इज, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फाइनाइट सेट में मैंने क्या करा था कि नेचुरल नंबर लिखे थे, मैंने लेस देन 6, ठीक है? मैंने ऐसा डैश डैश नहीं करा था। लेकिन अब फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में मैंने क्या कर दिया कि 1 मैंने नेचुरल नंबर्स लिख दिए, और डैश 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 का मतलब होता है कि आगे भी चलेंगे, ठीक है? तो उसको हम गिन नहीं सकते, ये इंफिनिटी हो गया, दैट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अब मैंने बोल दिया कि जैसे मैंने बोल दिया कि b is equals to x such that x is a set of point on a line। ठीक है, मैंने बोल दिया x such that x is a set of point on a line। ठीक है, अब ये लाइन है, क्या हम इसमें एक ही पॉइंट बना सकते हैं? नहीं, हम बहुत सारे पॉइंट, अनगिनत पॉइंट बना सकते हैं हम इसमें, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं अपन इसमें। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अपन थर्ड नंबर का सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट अपने क्या होते हैं? अ सिंगलटन सेट इज अ सेट विच काउंटिंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट को अपन काउंटिंग कर सकते हैं, दैट इज वो सिंगलटन सेट होगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया a is equals to x such that x is a positive even prime numbers, ठीक है? even prime। क्लियर? मैंने लिया x such that x is a positive even prime। अब पॉजिटिव इवन प्राइम्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, डेट इज ये प्राइम नंबर होते हैं हमारे। इसमें इवन सिर्फ आपको एक ही दिखेगा, वो है अपना 2। क्लियर? सिर्फ एक ही आ रहा है तो डेट इज वो 2। ठीक है, तो सिंगल ट्रू मतलब यही है तो जिसमें सिर्फ काउंटिंग सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है, मतलब वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वन एलिमेंट एंड वन मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इक्वल सेट। हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का। क्लियर? चलिए, टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट अपने ले लिए हैं। कौन से सेट? ए और बी आर साइड टू बी इक्वल, दोनों के साइड कितने इक्वल है? क्लियर? सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों में कौन क्या है? सेम एलिमेंट है। एवरी मेंबर्स ऑफ ए इज अ मेंबर्स ऑफ बी, मतलब जितने भी मेंबर्स ए में है वही मेंबर्स किसमें है? बी में भी होते हैं। एंड एवरी मेंबर्स ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए एंड वी राइट ए इक्वल बी। मतलब इसका है कि जितने भी मेंबर्स ए में रहेंगे वो बी में भी रहेंगे, ठीक है? और जितने बी में मेंबर्स रहेंगे वो ए में भी रहेंगे, ठीक है? और इसको कैसे लिखते हैं? ए इक्वल बी। लेकिन अगर दोनों इक्वल ना हो, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल एंड राइट ए नॉट इक्वल्स टू बी। क्लियर? दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि ए सेट दे दिया मैंने आपको 1 2 3 ये 4 ये 5, ठीक है? बी सेट भी मैंने आपको यही दे दिया 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है? आप देख सकते हैं कि दोनों सेट्स क्या है हमारे? इक्वल है, ठीक है?
दोनों साइड हमारे इक्वल, तो क्या होगा a इक्वल b, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, ये देखो मैंने a में दे दिया ये 1 3 4 ये 5, मैंने b में दे दिया 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर a इक्वल नहीं है b के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था एक्सरसाइज 1.2 का। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये था हमारा पूरा फुल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।